कानपुर में मुस्लिम समाज से जुड़े लोग ही ज्यादा साइकिल, मोटरसाइकिल, कारों का पंचर बनाने का काम वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इसकी जिंदगी की माली हालत कैसी है और ये कैसे अपना गुजरा करते हैं, इसका रियलिटी चेक द अनफिल्टर्ड न्यूज टीवी की टीम ने आज कानपुर में किया। आइए देखिए और जानिए इनकी कैसी माली हालत है। देखिए कानपुर से विष्णु राठौर की रिपोर्ट। सिराज अहमद बताते हैं, हमने क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज से इंटर किया, फिर बीएससी तक की पढ़ाई की है। मेरे पापा की 60-65 साल पुरानी दुकान है। पापा बीमार हो गए, बीमार होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। हम दुकान में बैठने लगे और देखने लगे। 3-4 कारीगर रखे थे। देखते देखते हमने सोचा हम पढ़ाई पूरी कर लेंगे और दुकान भी देखते रहेंगे। धीरे धीरे एक एक कारीगर चले गए, हम इसी में फंसते चले गए। 1-2 कारीगर बच्चे तो मजबूरी में हम भी काम करने लगे। हाल यह है, लास्ट कारीगर जो था उसका भी इंतकाल हो गया 3 महीने पहले। तो दुकान में हम खुद काम कर रहे हैं। मेरी शादी हुई 15 साल हो गए, लेकिन बच्चे नहीं है घर में। रोजाना 700-800 कमा लेते हैं, पर मेरा घर छोटा है। हम और मेरी बीवी हैं और कोई है नहीं और माँ बाप भी नहीं है। खर्चा आराम से चल जाता है, लेकिन फिर भी हाथ तंग रहता है। हम बहुत अच्छी तरह नहीं रहते हैं। मेरी ऐसी समस्या नहीं रही कि मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ी हो। खाने पीने की जब परेशानी होती है तभी तंजीमें या संस्थाएं मदद करती हैं। मांगने की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। फतेहपुर के आपका शुभ नाम? सिराज अहमद। आपने कितनी पढ़ाई की सर? हमने क्राइस्ट चर्च में पढ़ाई की है, इंटर कॉलेज किया है, फिर बीएससी कर रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। ये काम कैसे सीखा आपने? सीखा नहीं है हमने ये हमारे पापा की दुकान है पुरानी, 60-65 साल पर पुरानी दुकान है। पापा बीमार हो गए, बीमार होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। तो हम जो है इस दुकान में बैठने लगे, देखने लगे। वहाँ पर 3-4 कारीगर 5 कारीगर करीब थे। देखते देखते ये हुआ कि हम धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और ये देखते रहेंगे। लेकिन जो है हम ये हुआ कि धीरे धीरे करके हम इसी में फंसते चले गए और 1 कारीगर गए, 2 कारीगर गए। फिर बाद में जब कारीगर 1-2 बचे तो मजबूरन हम भी थोड़ा थोड़ा काम करने लगे इसमें। और आज ये है कि हम इस वक्त कारीगर, मेरा जो लास्ट कारीगर था आखिर में वो भी इंतकाल हो गया 3 महीने पहले। तो हम इस वक्त तो हम पूरा पूरा खुद काम कर रहे हैं। आपके कितने बच्चे? नहीं, मेरी शादी भी 15 साल हो गए लेकिन बच्चे कोई नहीं। इससे दिन भर में कितनी कमाई हो जाती है? इससे दिन भर में कमाई क्या, ये एवरेज मतलब कमाई कैसे बताएं कि मतलब ये टोटल अर्निंग होती है कि जो खर्च होने के बाद जो बचता है। दिन भर में आप कमाई करने 700-800 रुपए। हाँ, कितनी महंगाई में आपका खर्चा चल जाता है? हाँ, तो क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा है, हम मियाँ बीवी हैं और कोई है नहीं और माँ बाप हमारे है नहीं, तो कहीं हमको कुछ देना होना पड़ता नहीं है। बाकी भाई हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, इस वजह से चल जाता है। मुझे परेशानी होती है? हाँ, ऐसे परेशानी तो हाथ तंग रहता है, हमेशा रहता है। मतलब इसमें ये नहीं कि हम बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं, बस ये काम चलता रहता है क्योंकि ज्यादा बहुत। आप मुझे समाज से जुड़े हैं, जी जी समय से आपका कुछ कहीं धंधा काम कर रहे हैं, जी जी आपको आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ती है। क्या मुस्लिम समाज के किसी लोगों ने आपकी कोई मदद की? नहीं, इसमें कभी कोई मदद नहीं, कोई तंजीम ने, कोई संस्था ने? नहीं। हल ऐसी दिक्कत हमें नहीं रही ना कि वो मदद की जाए। मतलब वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खाने पीने के लाले लग जाते हैं तो मदद करती है अगर से कहा जाए। अभी किसी ने कोई आपकी नहीं, आर्थिक मदद हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आर्थिक मदद की अभी फिलहाल। ये जो वोट को लेके, जमीनों को लेके है, इन लोगों ने भी, इन संस्था ने भी कोई मदद नहीं किया? नहीं, हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं किया कभी ना। हम कहीं गए, हमको जरूरत अभी कब कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है ना, क्योंकि हमारे लड़के बच्चे हैं नहीं, ना पढ़ा रहे हैं, ना किसी को पढ़ाना है, ना कुछ, ना कोई मेजर खर्चा है। तो इस वजह से कोई जरूरत नहीं कि शादी ब्याह होता है आदमी खर्चा होता है, ये भी नहीं होता है। रहने वाले असलम, जो कि पंचर बनाने काम करते हैं, 8वीं तक पढ़ाई की है। 1998 में 8वीं पास किया था, तब से लेकर अभी तक पंचर बनाने का काम कर रहे हैं। असलम बताते हैं, मेरे पिताजी मिर्चा धनिया बेचा करते थे, जिनका देहांत हो गया है। अभी मेरी शादी नहीं हुई है। असलम रोजाना 150 से 200 रुपए कमा लेते हैं। असलम कहते हैं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई खर्चा नहीं है, खाने पीने के लिए बहुत है।
आज के युग में मदद कोई नहीं करता, सब कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, अपनी अपनी जेब देखते हैं। वक्फ बोर्ड का हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं, हमारी कोई मदद नहीं किया है। हम कल भी पंचर बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं। जो हम कमाते हैं उसी में खाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। किसी से हमें 2 रुपए का लाभ नहीं है कि कोई हमें दे जाए या हमें कहीं दुकान रखा दी जाए। मेरी कभी कोई मदद नहीं हुई घर में। कई वर्षों से मेरी दुकान है यहाँ पर, हमें कोई परेशान नहीं करता, नहीं पुलिस प्रशासन। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं ड्यूटी करता हूँ और पंचर बनाता हूँ। पंचर जोड़कर हमें रोजाना 200 से 250 मिल जाता है। मेरा शुभ नाम असलम। आप कहाँ रहते हैं? हम फतेहपुर में रहते हैं। यहाँ कानपुर में कब से आए? यहाँ कानपुर में हम अभी करीब 2 साल हुआ। 2 साल। आप कितना पढ़े? 8 पास हैं सर। ये काम आपने कब से कर रहे हैं? ये काम हमने सन 97 में 8 पास कर दिया था और उसके बाद हम इस काम में लग गए थे, जब से अभी तक कर रहे हैं। ये काम आपने कैसे सीखा? ये काम हम अपने गांव में, हमारे एक कारीगर थे, वो दुकान रखे थे। ये पंचर की? हाँ, तब से हम पढ़ाई छोड़ दिए वहाँ से और काम में लग गए। आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी खत्म हो चुके। पहले क्या करते? पहले तो ऐसे ही मूली मिर्चा बेच लेते थे। हाँ। आपके बच्चे भी? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है। कितनी कमाई रोज हो जाती है? हमको सर 150-200 रुपया मिलता है ज्यादा नहीं। 150-200 रोज आप इस पंचर से बनाने से कमाई कर लेते हैं। आपका खर्चा कैसे चलता? खर्चा सर मैं अकेला हूँ, कौन सा मेरा खर्चा है? खाना खा लिया, 4 परेठा खा लिया, हमारा खर्चा कौन सा? हमारी जो कोई खर्चा है नहीं। अच्छा, किसी मुस्लिम समाज के, आप मुस्लिम समाज से जुड़े हैं? हाँ सर। कितने दिन से काम कर रहे हैं सर? किसी मुस्लिम समाज के संस्थाओं ने या किसी तंजीम ने आपकी कोई मदद की? नहीं सर, मदद कोई नहीं करता आज के युग में। सब कमाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं, अपनी अपनी जेब देखना चाहते हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पे बहुत जमीन है, ये सर हमको आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, ये सर ये चीज हमें नॉलेज नहीं है, तो हम उस चीज के पीछे लगे नहीं। भाई चीज की जानकारी। मुस्लिम समाज के लोगों ने आपकी कोई मदद नहीं सर, मदद कहाँ से करे? हम आज ही पंचर बना रहे हैं, कल भी पंचर बना रहे हैं। जो करते हैं, जो खाते कमाते वही में गुजारा करते हैं। इसी से हमको 2 रुपए लाभ नहीं कि कोई हमें दे जाए या कोई हमें दुकान धरा दिया हो या मुझे कोई मदद किया हो, तो आज तक ऐसा नहीं। किसी कोई मदद नहीं, किसी कोई मदद। ये घंटाघर में दुकान आपकी कब से? ये सर, ये घंटाघर में आपकी दुकान कब से? ये सर कई वर्ष हो गए यहाँ पे रहे दुकान रहे। कोई आपको पुलिस परेशान तो नहीं करती? नहीं सर, कोई नहीं परेशान करता, पुलिस प्रशासन कोई नहीं करता। अच्छा, आप सुबह क्या बजे आ जाते हैं दुकान? सर हम 9 बजे से 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं। सुबह 9 बजे से 12 घंटा ड्यूटी। रात 9 बजे तक आप पंचर बनाते हैं? 9 से 9 ड्यूटी है। तो इतना मिल जाता है कि आपका खर्चा चल जाए? हाँ सर, हमारा जो 200 हमारी तनख्वाह मिल जाती है, 200-250 रुपए। साइकिल का पंचर जोड़ लिया, मोटरसाइकिल जोड़ लिया, रिक्शा का जोड़ लिया, और यहाँ बड़ा काम कुछ है नहीं, तो अपनी गुजारा उसमें भी उसका चल जाता हमारा भी।